एनर्जेटिक हो, आपके एम्बिशंस हो ज़िंदगी में कुछ करने के। सारे सियासतदान कहते हैं हम खिदमत करना चाहते हैं। वो यकीन करें ये लफ्ज़ हमारे यहाँ लफ्ज़ ही बदनाम हो गए। उन लोगों के लिए मसीहा बनना होगा कि जिन लोगों का घर नहीं है, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं है। कि गरीब आदमी ने कभी फाइनेंशियल एजुकेशन ली नहीं है। 1400 रुपये की मेरी नौकरी थी और वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन भी मुकम्मल की और अपने आप को फाइनेंशियली भी मैंने स्ट्रांग किया। अमेरिका की हुकूमतों ने अमेरिकन को इस लेवल पे नहीं पहुंचाया कि आज वो स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं और खरबों रुपया कमा रहे हैं। यानी सर, रियल एस्टेट में कामयाब होने के लिए कौन सी सोच होनी चाहिए या कौन सी आदत होनी चाहिए जो कि आप रियल एस्टेट में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, रियल एस्टेट का बिज़नेस भी ना दूसरे बिज़नेस की तरह ही है कि आप एनर्जेटिक हो, आपके एम्बिशंस हो, ज़िंदगी में कुछ करने के अज़म हो आपके, सबसे बढ़ के कि आप लोगों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, लोगों को सर्व करना चाहते हो, खिदमत करना चाहते हो। ये बड़ी रवायती सी बात हो जाती है। सारे सियासतदान कहते हैं हम खिदमत करना चाहते हैं। वो यकीन करें ये लफ्ज़ हमारे यहाँ लफ्ज़ ही बदनाम हो गए हैं। यानी कोई अदा करता है ना तो पता लगता है अच्छा ये वो नवाज शरीफ यही कहता है, अभी वो मानसारा में एयरपोर्ट बनाने लगे हैं। ओ भाई, तुम्हारे पास है पल्ले क्या? कुछ तेरे पल्ले नहीं है और तू इतने बड़े बड़े जाके ऐलान कर रहा है। सारी ज़िंदगी तुम्हें यही सियासत करते हुए हो गई कि मैं पसरूर को, सियालकोट को मैं पेरिस बना दूंगा। ये लफाज बदनाम हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, दुनिया कर रही है। अगर रियल एस्टेट में किसी को कामयाब होना है ना, तो उसको यकीन करो उन लोगों के लिए मसीहा बनना होगा कि जिन लोगों का घर नहीं है, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिन लोगों के पास असासे नहीं है, जिन लोगों की कोई हालत ही नहीं है। अच्छा, ये इसमें कोई शक नहीं कि इन सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क का नुकसान किया और गरीब आदमी के हाथ कुछ भी नहीं आया, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि गरीब आदमी ने कभी फाइनेंशियल एजुकेशन ली नहीं है, कभी उसने समझा ही नहीं है कि वो भी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कभी उसने देखा जाना ही नहीं है कि यार वो कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, ये फेल है, सारा सिस्टम फेल है, ये सारे नौकर करप्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने किसी को टैक्स का एक रत्ती बराबर किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोगों ने अपने ऊपर भी गौर नहीं किया। मैं इसलिए तरह की बातें करता हूँ कि मैं बिल्कुल आप समझ लो कि एक फुटपाथ से समझ लो, एक 1400 रुपये की मेरी नौकरी थी और वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन भी मुकम्मल की और अपने आप को फाइनेंशियली भी मैंने स्ट्रांग किया और सिर्फ इस वजह से किया। और अब जबकि मैं रियल एस्टेट में पिछले कुछ सालों से काम कर रहा हूँ, मेरे इसलिए बहुत बड़े अज़ाइम हैं इस बिज़नेस के अंदर कि इस बिज़नेस के अंदर भी लोगों को लूट रहे हैं बड़ी बुरी तरह से। कुछ मुनाफिकत करके लूट रहे हैं, कुछ झूठ बोल के लूट रहे हैं, कुछ दिखावा दिखा के लूट रहे हैं, कुछ लोगों की नफ्सियात से खेल के लूट रहे हैं। तो रियल एस्टेट में जिसने भी कामयाब होना है, यकीन कीजिए लोगों में दिलचस्पी लीजिए, लोगों को सलूशन फराम कीजिए, लोगों को बताइए कि यार तुम इतने पैसे से भी क्या हो सकता है, इतने पैसे से भी तुम रियल एस्टेट खरीद सकते हो। और उसकी जो अभाम है, उसकी जो कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करें। ये हर एक का काम है, ये बहुत बड़ा करने वाला काम है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, अमेरिका की हुकूमतों ने अमेरिकन को इस लेवल पे नहीं पहुंचाया कि आज वो स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं और खरबों रुपया कमा रहे हैं। यानी $1 मिलियन तो आम आमदनी है वहाँ पे। एक आम बिजनेसमैन की आम आमदनी साल की $1 मिलियन है। पाकिस्तान के 28-30 करोड़ बनते हैं। आम सा बंदा 22 साल 25 साल का बच्चा, अगर आप इंटरनेट पर जाके देखें तो वो $1 मिलियन कमा रहे हैं। कैसे? उन्होंने एक ऐसी इकोनॉमी क्रिएट की है और उसके अंदर सियासतदानों ने कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। वहाँ पे हर वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर लोगों को कंट्रीब्यूट किया है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट, एक बड़ी सोच, अमेरिकन ड्रीम्स का एक एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है। इसी वजह से वहाँ पे इतने स्टार्टअप्स और बिजनेसेस और इतने सारे ब्रांड्स और बने हैं और दुनिया भर को वो कस्टमर समझ के उनको वो सर्व करते हैं। रियल एस्टेट का काम अगर करना है तो उसमें आपको कोई एक जज्बे के साथ आना चाहिए, एक ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ आना चाहिए, एक नई उमंग के साथ आना चाहिए रियल एस्टेट के बिजनेस में कामयाब होने के लिए। देखिए, बिजनेस कोई भी है, एक बुनियादी नुक्ता याद रखें, बिजनेस का मतलब है लोगों को फैसिलिटी और फ़ायदा फराहम करना, बेनिफिट फराहम करना। ये मकसद बिजनेस का मकसद लोग समझते हैं कि पैसा कमाना इसका मकसद है। इसका मकसद ये नहीं है, लोगों को फैसिलिटेट करना है, सर्व करना है। और अगर आप किसी को सर्व करेंगे तो उसके बदले आपको मुआवजा देगा जो कि आपका जायज़ मुआवजा है, और वो रियल एस्टेट में बुरा मुआवजा नहीं है, बेहतरीन मुआवजा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को सर्व करने में कामयाब हो गए, यानी वो कहते हैं ना, सर्विस टू मैनी लीड टू फॉर्चून। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी काम के अंदर फॉर्चून आप हासिल करें, बहुत बड़ी पैसा, इज्जत, रिस्पेक्ट,
तो यकीन करें बहुत सारे लोगों को सर्व करना पड़ेगा। तो यार जिस काम में लोग लुटे जा रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लोगों के साथ धोखा हो रहा है, उसमें लोगों के साथ नुकसान हो रहा है, उस काम के अंदर अगर हम लोगों को सर्व करना शुरू कर दें, यकीन कीजिए कि बहुत बहुत कोई अच्छा हो जाएगा। तो इसी जज्बे के साथ हम काम कर रहे हैं और कोई भी करना चाहता है। ये ओपन फील्ड है पाकिस्तान के अंदर। बेईमानों की, 2 नंबरों की, मुनाफिकों की, झूठों की, फ्रॉडियों की कमी नहीं है। कमी है ईमानदार लोगों की काम करने की, और कमी है कि जो अपने ज़ाती लालच को मिनिमम रखते हुए दूसरे के लिए खिदमत करें, उनके लिए बेनिफिट्स पहुँचाएँ, और वो बहुत कमा सकते हैं। और इससे यकीन कीजिए कि आपकी माशरे में इज़्ज़त भी होगी, पैसा भी होगा आपका, और आप माशरे के लिए एक उम्मीद बनेंगे। तो इस जज्बे के साथ रियल एस्टेट के बिज़नेस में आइए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।